रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। आज की इस वीडियो में हम रेस्पायरेटरी सिस्टम का लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन हैं सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ डायग्राम की हेल्प से पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से ऑर्गन के बारे में हमको पढ़ाई करना है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ट्रैकिया। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रैकिया के बारे में जानेंगे डिटेल में। देन उसके बाद है ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, देन उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलस और एल्वोलर डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। ठीक है, और इन सब का फंक्शन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे लंग्स यानी यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन यहाँ ट्रैकिया, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रैकिया से लेके पूरा ये लंग्स जितना है ये आपको क्या है, ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया जो लैरिंग्स के नीचे से प्रारंभ होकर लंग्स तक पहुंचने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ट्रैकिया जो है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होती है। कहाँ से, ये देखिए, ये डायग्राम में ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स से क्या स्टार्ट है, लैरिंग्स से स्टार्ट है ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होती है और लंग्स तक पहुंचने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी लेंथ कितना होता है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसकी वॉल में सी आकार की कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर के कारण यह खुली हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, इसका जो वॉल है उसमें सी आकार का कार्टिलेज होता है। ठीक है, उससे बना होता है, इस कारण से यह खुला हुआ दिखाई देता है। ठीक, इसकी संख्या जो होती है वो 16 से 20 होती है। कितना होती है, 16 से 20 होती है। किसकी संख्या, ट्रैकिया की संख्या। ट्रैकिया के जस्ट पीछे की तरफ ईसोफेगस पाई जाती है। ट्रैकिया के पीछे साइड में क्या पाया जाता है, तो ईसोफेगस पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, तो सबसे पहला है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है, यह सबसे इंटरनल लेयर है। क्या है, इंटरनल इनर लेयर है। कौन है, म्यूकोसा, जो कि कलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम का बना होता है। किससे बना होता है, कलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम का बना होता है, जो क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा। इस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू तथा सीरियस म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। क्या होता है, इस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और सीरियस म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। और इसी लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स, नर्व फाइब्रस, ये सब पाए जाते हैं। किसमें, सब म्यूकोसा लेयर में, किसके, ट्रैकिया के। ठीक है, देन आगे हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है यह इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ सी आकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है ट्रैकिया का। ठीक है, देखिए बहुत सारे कार्टिलेज और इसका लेयर जो है उससे मिलके बना होता है। कौन, ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक फैला होता है। क्या, ट्रैकिया पूरा लंग्स तक फैला होता है। ठीक है, देन है एडवेंटिशिया। यह वॉल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि ट्रैकिया के पास आसपास के टिश्यू से जुड़ती है। क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि क्या करता है, ट्रैकिया के पास जितने भी आसपास के टिश्यू रहते हैं उनसे कनेक्ट रहती है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, इस कारण से ये उनसे कनेक्ट रहती है। देन आगे देखिए, ट्रैकिया लंग्स के ऊपर लेफ्ट एंड राइट टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। जो ट्रैकिया है ये लंग्स में लेफ्ट एंड राइट टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। कैसे हो जाती है, ये डायग्राम में देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये है ट्रैकिया। ठीक है, ये राइट साइड में डिवाइड हो गई और ये लेफ्ट साइड में डिवाइड हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे, राइट ब्रोंकाई। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट
ब्रोंकाई बोलेंगे। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर एसोसिएट है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में लैरिंक्स और फेरिंग्स है। क्या है सबसे ऊपर में, डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या है लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर में क्या है फेरिंग्स है, ठीक है। इंफीरियर में क्या है, इंफीरियर में है ब्रोंकाई है, क्या है ब्रोंकाई है, ठीक है। देन एंटेरियर में क्या है, सामने में स्टर्नम बोन है, कौन सी बोन है, स्टर्नम बोन है। और पोस्टेरियर में क्या है, पोस्टेरियर में है फूड पाइप है, क्या है फूड पाइप है। और लेटरल में क्या है, लेटरल में लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड का लोब्स है, ठीक। अब आगे है फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, एयर को क्या करता है, वे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है किसको, एयर को। दूसरा है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ म्यूकस, म्यूकस का अपवर्ड मूवमेंट करवाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन करता है, कैसे एक्शन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर, एयर को क्या करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। अब आगे देखें ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है, क्या होता है, अभी ब्रोंकाई ट्रैकिया से बना, किससे बना, ट्रैकिया से मिलकर बना होता है। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया कौन, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बारे में देखिए, ये ट्रैकिया होता है, प्रत्येक ब्रोंकाई क्या होता है, प्रत्येक ब्रोंकाई अपनी और की लंग्स में इंटर करके छोटी छोटी और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे लेफ्ट एंड राइट क्या है, लेफ्ट एंड क्या है, राइट लंग्स है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स है। तो उसके अंदर जाके क्या होगा, और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, राइट ब्रोंकोई में कितने, राइट ब्रोंकोई लेफ्ट ब्रोंकोई की अपेक्षा में चौड़ी और छोटी होती है। जो राइट ब्रोंकोई है वो लेफ्ट ब्रोंकोई की तुलना में क्या है, चौड़ी भी है और छोटी भी है, ठीक है। जो आगे जाकर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कितने ब्रांचों में, 3 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। जबकि जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, कितने में, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। ब्रोंकाई की वॉल पर म्यूकोशल ग्लैंड एंड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो म्यूकोशल ग्लैंड और कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जो आगे जाके क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलर सैक में क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब देखिए राइट और लेफ्ट जो ब्रोंकाई हैं वो क्या होते हैं, राइट ब्रोंकाई क्या होता है, शॉर्टर होता है, यानी छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। राइट ब्रोंकाई इंटर इनटू द राइट लंग्स, राइट ब्रोंकाई जो होगा वो राइट लंग्स में इंटर करेगा। डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये इधर का जो भी है ये है राइट ब्रोंकाई और इधर का जो है वो है लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। तो जो राइट ब्रोंकाई है उसका वेट 2.5 सेंटीमीटर होता है और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो क्या होता है, तो लेफ्ट ब्रोंकाई लॉन्गर लेस वर्टिकली नैरो क्या होता है, लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लेस कहाँ पे होता है, वर्टिकली नैरो में होता है, ठीक है, नैरो शेप का होता है वर्टिकल में। इट इज लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर, का जो लेंथ होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है और ये लेफ्ट लंग्स में इंटर करता है। ये है लेफ्ट ब्रोंकाई। नेक्स्ट है एल्वोलस और एल्वोलर डक्ट, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर क्या बनाता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का निर्माण करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एल्वोलर डक्ट बोलते हैं। या ट्यूब्यूलर एल्वोलर सैक में खुलता है, कहाँ पे खुलता है, एल्वोलर सैक में खुलता है। डायग्राम में आप देखिएगा जो अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, अंगूर के गुच्छे के समान। यह लंग्स में क्या करता है, गैसेस का आदान प्रदान करता है, किसका करता है, गैसेस का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ये है डायग्राम, ठीक है। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्वोलर डक्ट, क्या बोलेंगे, एल्वोलर डक्ट बोलेंगे इस क्षेत्र को, ठीक है। और जो ये वाला क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, एल्वोलर सैक बोलेंगे। और इन सबको क्या बोलेंगे, एल्वोलाई बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लंग्स है, ठीक है। जो लंग्स होता है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, ठीक है। या रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, इंपॉर्टेंट स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं जो मेनली 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है राइट लंग्स और दूसरा होता है लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है राइट लंग्स और ये है लेफ्ट लंग्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये दोनों थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों स्टेनम के द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग होते हैं, किसके थ्रू अलग होते हैं, ये जो यहाँ पे एक बोन होती है, क्या होती है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या होती है, एक बोन होती है स्टेनम, इसके थ्रू क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, ये नेक से डायफ्राम तक फैले होते हैं, कहाँ तक फैले होते हैं, तो ये कहाँ से, ये है अपना, मान लीजिए ये नेक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये रहता है डायाफ्राम, यहाँ तक फैला रहता है, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कहाँ तक होती है, कोनिकल शेप की होती है, कौन से शेप की होती है, कोनिकल शेप की होती है। इसका जो वेट होता है 1.3 kg होता है, जो कि दोनों लंग्स का वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोब्स, ठीक है। जो लोब्स होता है, राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब होते हैं, कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, कहाँ पे है, इसको देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ये है राइट लोब्स, इसमें एक लोब हो गया अपर, दूसरा मिडिल लोब, तीसरा लोअर। देखिए जो ग्रीन कलर का है वो है अपर लोब, जो ऑरेंज कलर का है वो कौन सा है, वो है मिडिल, और जो रेड कलर का है वो लोअर, ठीक है। अब है लेफ्ट लंग्स, ठीक है, इसमें एक है अपर लोब और दूसरा है लोअर लोब, ठीक है, समझ आया।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट लंग्स का वेट कितना होता है, 450 से 500 ग्राम होता है, 450 से 500 ग्राम होता है। लेकिन लेफ्ट लंग्स का जो वेट होता है वो राइट लंग्स के अपेक्षा कम होता है। कितना होता है, तो 400 से 450 होता है, 400 से 450 होता है। नेक्स्ट है लेयर, ठीक है। जो लंग्स है वो 2 लेयर से मिलके बना है। कितने लेयर से मिलके बना है, लंग्स 2 लेयर से मिलके बना है। कौन कौन सा, फर्स्ट है आउटर लेयर जिसको पैराइटल प्यूरा बोलते हैं, और दूसरा है इनर लेयर जिसको विसरल प्यूरा बोलते हैं। डायग्राम में देखिए, ये है डायग्राम, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल प्यूरा, और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विसरल प्यूरा, ठीक है। जो क्या होता है, ये पैराइटल प्यूरा वगैरह होते हैं, ये लंग्स के आउटर सरफेस के ऊपर में एक आवरण होती है। क्या होता है, ये आउटर सरफेस का होता हुआ एक लेयर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है। किससे बनी होती है, या सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में सीरस फ्लूइड सीक्रेट होता है। क्या होता है, सीरस फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या करता है इंटरनल लेयर लंग्स में तथा एक्सटर्नल लेयर में क्या करता है, थोरेसिक कैविटी से चिपकी रहते हैं। क्या करता है, जब क्या होता है इंटरनल लेयर और लंग्स का जो इंटरनल लेयर है और एक्सटर्नल लेयर दोनों आपस में चिपके रहते हैं। किसके थ्रू, सीरस फ्लूइड के थ्रू एक दूसरे से चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ लंग्स। लंग्स के कितने पार्ट हैं, तो लंग्स का है फर्स्ट पार्ट है अपेक्स यानी अपर पार्ट, देन है बेस यानी लोअर पार्ट, कॉस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस, डायाफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम है, ये ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, अपेक्स दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, यह प्लूरा द्वारा एक्सटेंड होता है। किससे, ये प्लूरा से एक्सटेंड होता है, ठीक है। यह राउंडेड एंड क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके साथ जुड़ी स्ट्रक्चर जो ये अपेक्स है, इसके साथ जुड़ी स्ट्रक्चर रूट और नेक से बेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बेस। क्या है, दूसरा बेस है, ठीक है। यह लंग्स का कॉनकेव पार्ट होता है। क्या होता है, कॉनकेव पार्ट होता है, जो क्या करते हैं, थोरेसिक सरफेस से डायाफ्राम तक प्रेजेंट होता है। कहाँ तक, तो सॉरी, थोरेसिस सरफेस से डायाफ्राम तक प्रेजेंट होता है, ठीक। देन है कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस क्या होता है, ये भी कॉन्वेक्स होता है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। कौन से शेप का, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये क्या क्या करता है, या रिब्स के समीप पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रिब्स के समीप पाया जाता है। या कॉस्टल सरफेस लेटरल क्या करता है, लेटरल कोस्टल मसल का निर्माण करता है, ठीक है। सॉरी, ये लेटरल कोस्टल मसल का बना होता है। आगे देखिए, आगे है मीडियल सरफेस। क्या है, मीडियल सरफेस, ये क्या है, ये कॉनकेव शेप का पाया जाता है, ठीक है। और यह रफ ट्रिंगुलर होता है। कैसे होता है, रफ ट्रिंगुलर होता है, ठीक है। इसके मिडिल सरफेस को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। किसके, मीडियम सरफेस के जो मिडिल सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक। जैसे कि क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया, पल्मोनरी हो गया, आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व वेसल्स हो गई, ये सब इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। कहाँ से, मीडियल सरफेस से, ठीक है। देन है उसके बाद डायाफ्रामिक सरफेस, ठीक है। देन है राइट लंग्स में 2 फीचर होते हैं। कितने फीचर होते हैं, 2 फीचर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है ऑब्लिक। और लेफ्ट लंग्स में कितने हो, ऑब्लिक फीचर होता है। अब फीचर क्या होता है, इसको देखिए, इसमें नहीं समझ आ रहा है, इसमें देखिए, ये जो कटिंग आपको दिख रही है, आपको जो कटिंग दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फीचर, ठीक है। ये जो है ये हॉरिजेंटल कटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल फीचर बोलते हैं, ठीक है। देन क्या है, ऑब्लिक फीचर। ये ऑब्लिक है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे कटा हुआ, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फीचर बोलते हैं। और जो लेफ्ट लंग्स है उसमें सिर्फ ऑब्लिक बस फीचर होता है, क्योंकि इसमें एक ही 2 लोब्स होते हैं, तो एक जगह से कटा होता है ऑब्लिक फीचर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।